ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्मभूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुखों से लिबरेट करते हैं। बाबा आकर के सभी बच्चों को दुखों से छुड़ाते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? आमादेर जन्य खूब कॉमन हो गेल। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है। यह सृष्टि, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकले दे बच्चों ने महिमा की गीत सुनी। किसकी महिमा? ऊंच ते ऊंच भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उसको ही याद करते और धर्म वाले भी कहते कि बाप आकर दुखों से लिबरेट कर सुख देते, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं, फिर दुख कौन और कब देते। यह भी तुम समझते हो। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती तो उसको दुख धाम कहा जाता। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। मनुष्य इस सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसीलिए बाबा पूछते हैं, तुमको ऐसे बेसमझ बनाने वाला कौन? बाप तो किसी को दुख नहीं देते। बाप तो सदा सुख देते। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत है, तो दुख देने वाले को जन्म स्थान भी भारत है। सुखदाता जन्म स्थानो भारत, दुख देने जो देते हैं उनका भी जन्म स्थान भारत है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। वह है ऊंच ते ऊंच भगवान की जयंती। उसका नाम ही है शिव। यह किसी को पता नहीं पड़ता। रावण को वर्षों वर्ष जलाते हैं, परंतु वह क्या चीज़ है, कब आया, क्यों जलाते, यह कुछ भी नहीं जानते। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को यह पता होना ही नहीं। बाप समझाते हैं हर एक का पाठ अलग अलग है। मनुष्य का पाठ ही गाया जाता है। मनुष्य ही समझदार, जानवर तो बेसमझ। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। यह जानते ही नहीं कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन, पतित कैसे बने और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग। शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सद्गति का ज्ञान नहीं। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग, बस इतना बुद्धि में आता है। इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सतगुरु
सद्गति दाता है, इसीलिए उनको पुकारते हैं आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते, फिर पुनः जन्म लेते, उतरते आते। जो भी मनुष्य आते सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही। भल बुद्धि आदि में भल बोध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। अगर उनको दिखावे भी तो भी उन्हें भी सीढ़ी तो उतरनी है ना। उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है। अभी सब तमो प्रधान हैं। अब बाप समझाते हैं यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं। दिन में कभी ठोकर नहीं खाते, वहाँ तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता। यह ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते जिनको कल्प पहले दिया था और कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितना बनाते हैं, फिर उन्हों की कैलेंडर भी बनेंगे। नई चीज़ कोई निकलती है तो वह फैलती है। अभी भारत में रचता बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह न सके कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। सबको पता पड़ जाएगा। बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क पड़ ही नहीं सकता। दुनिया में तो अनेक मत है। कोई कहते नेचर है, कोई कहते हैं आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे, कहेंगे बरोबर हम उस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है। तुम्हारे धर्म की बात अलग है। बाकी ड्रामा प्लेन अनुसार वे स्वर्ग में आ नहीं सकते। तुम्हारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया। क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़े ही आए। यह सब बातें इस झाड़ से ही बुद्धि में आएगी, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे। यह बना बनाया ड्रामा, बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो विकर्म विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ा युक्ति से बना हुआ है। लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। यह बड़ी लंबी कहानी है, बहुत ऊंची। अगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो यह सीढ़ी का चित्र कैसे फिरता है, सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है।
बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफ़ें ली, यह भी ड्रामा में नुद है। यह सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बट के झाड़ का मिसाल भी इसके ऊपर है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। सभी धर्म, बाकी एक धर्म नहीं है। बट का झाड़ देखो, बट का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है। थूर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है। दूसरा झाड़ फाउंडेशन बेगर सूख जाता, क्योंकि थूर बेगर पानी कैसे मिले। परंतु वह बट का झाड़ सारा ताज़ा खड़ा है। यह वंडर है। वैसे ही इस झाड़ में भी देवी देवता धर्म है नहीं, अपने को समझते ही नहीं। देवता धर्म के बदले हिंदू कह देते, देवता भरे धर्मेर बदले हिंदू बोले दे। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे, तो नाम बदली हिंदू रख दिया। देवताओं के सिर्फ जड़ चित्र निशानियाँ जाकर रही है, जिससे समझते हैं स्वर्ग में उन्हों का राज था, परंतु वह स्वर्ग कब था यह कोई जानते ही नहीं। सतयुग की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी है। जो पास्ट हो गया वह फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़े हो सकते, वह फिर स्वर्ग में ही होगा। यह ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करते पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी हैं आप जानी जाना हार हो। बाप कहते हैं, मैं कोई एक एक के दिल को थोड़े ही बैठ जानूंगा। कोई कहते, बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, हम विकार में जाते, आप सब जानते होंगे। बाप कहते, मैं सारा दिन बैठ यह जानता हूँ क्या, मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें सारा क्या, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते। हिसाब किताब चुक्त कर सबको जाना है। तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, तो कुछ बता नहीं सकते। भक्ति अलग चीज़ है। बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते। इसीलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो।
वह दोनों को एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी, वह परम धामवासी, दोनों के स्थान अलग अलग हैं। फिर एक नाम कैसे रख सकते? वह निराकारी, वह आकारी, ऐसे थोड़े ही कहेंगे। शंकर में शिव का प्रवेश, इसीलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। बाप समझाते हैं, मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। तुमको यह किसने सुनाया कि शिव शंकर एक हैं? शंकर को तो कोई गॉडफादर नहीं कहते। उसको तो गले में सर्प डाल शकल ही कैसे बना दी है। फिर बैल पर सवारी दिखाते। शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूरी करते। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंखें खोलो तो विनाश होगा। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े ही होते। वह तो पैदाइश यहाँ की है। कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, यह भी समझते नहीं कि हम पतित हैं। बाप कहते हैं, मैं इस साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए, तो साधु लोग फिर अपने को शिव व भगवान कैसे कहला सकते? शिव को तो साधना करने की दरकार नहीं। उन्हों का तो नाम ही सन्यासी, उन्हों का नाम ही सन्यासी। शिव भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गुरु वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। भगवान को तो यह वस्त्र धारण करना पड़ता है क्या? वह तो है ही पतित पावन। कहते हैं, मैं इन भेषधारियों का भी उद्धार करता हूँ। যারা भेष धारण করেছে তাদেরকেও बाबा उद्धार करें। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते समझते नहीं। शास्त्र से किसी की सद्गति नहीं होती। एक सत्य बाप है। ड्रामा अनुसार यह शास्त्र भी जरूर है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है? गीता किसने सुनाई? वह भी कोई जानते नहीं। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। अभी वह शास्त्र धर्मशास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ, कोई जानते नहीं। गीता में जो कुछ लिखते हैं आए हैं वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते, परंतु समझते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरे लेते लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते तब अंत में बाप आते सबको ले जाने लिए। उनको कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। वह जब आते तभी आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है, नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष यह पाठ बजाना है। यह चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है
वे लोग तो न पतित पावन को जानते, न पावन से पतित कौन बनाते यह जानते। सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते, समझते कुछ भी नहीं। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ है। तुम बोलो यह बेहद का बाप कहते हैं, वही नॉलेज दे रहे हैं, तुम उन द्वारा समझदार बनते हो। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं यह ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद। तुम अब बने हो राम के मुरीद। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, समझानी भी समझती भी रूह है। आधा कल्प तुम देह अभिमान बनते हो, देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमान बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है। तुम जब विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था, अभी कितने मनुष्य हैं, अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद के बल से हिसाब किताब चुक्त कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है, दूसरी किसी भी बात में नहीं जाना है। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते, इसी खुशी में रहना है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान, साधारणता द्वारा महानता को सिद्ध करने वाले सिंपल बनो, सैंपल और सिंपल बनो, सैंपल और सिंपल बनो। जैसे कोई सिंपल चीज़ अगर स्वच्छ होती तो अपनी ओर आकर्षित जरूर करती। ऐसे मनसा के संकल्प में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सैंपल और स्वच्छ होते, वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते। सैंपल अर्थात साधारण, साधारण से ही महानता सिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। माया जार चोख के बंदो करे दिसे से चोखो खुले जाबे। ओम शांति।